हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड काफ़ी निवेशक के यहाँ पर वेरियस क्वेश्चन थे, जिसके आंसर हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। एंड साथ ही एक बहुत बड़ा अपडेट जो देखने को मिला है कि जो हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी है दोस्तों, उसके अंदर इंडिया में बहुत बड़ा निवेश इस स्टॉक के जो यहाँ पर हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाई दे रहा है, वो भी यहाँ पर हम कवर करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट के जो रिजल्ट्स रिलेटेड कुछ डेट वगैरह सामने आए हैं क्या, क्वार्टर टू रिजल्ट जो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ आईटी कंपनियों के जो हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किए, वो बताते हैं कि अभी भी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है। तो आप यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड से क्या एक्सपेक्ट रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए जिनके पास हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर्स है ऑलरेडी या कोई ख़रीदना चाहता है, एवरेज करना चाहता है, तो उन सभी को डिटेल्स देखने चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का अगर हम शेयर देखें तो अभी ट्रेड कर रहा है 76 रुपीज़ पर, सॉरी यहाँ पर 766 रुपीज़ पर। अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे दोस्तों, तो एक बहुत ही बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी कि ये स्टॉक काफ़ी समय से करेक्शन में है। और इसके पीछे हमने रीज़न को तो पहले भी कवर किया था और अभी भी आपको बताता हूँ कि जो कंपनी का बिज़नेस है ना, तो उसका पूरा जो एरिया है बिज़नेस का वो फॉरेन कंट्री से ज़्यादा है। तो वहाँ की सिचुएशन के लिए अभी अभी जो गवर्नमेंट ने रेट कट किए, उसके बाद में और अभी आने वाले मीटिंग्स में और रेट कट करने वाले हैं। तो धीरे धीरे जो यहाँ पर कैपेसिटी होती है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग या जो भी इंडस्ट्रीज़ है, उनको पैसे यहाँ पर अच्छे खासे वैल्यू पर मिलेगा, फ्लो बढ़ेगा और उससे जो कैपिटल का जो यूज़ रहेगा वो बढ़ जाएगा ना। मैन्युफैक्चरिंग या जो भी सर्विसेज वाले इंडस्ट्रीज़ है, तो इनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो भी ऑटो इंडस्ट्री रहने दो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रहने दो, हर किसी इंडस्ट्री के लिए दोस्तों यहाँ पर एक्चुअली फंड वगैरह और वैसा इन्वायरमेंट चाहिए जो उनके बिज़नेस के लिए हो, और उन पर डिपेंड दोस्तों आईटी कंपनियों के बिजनेसेस हैं। तो ऐसी भी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप सभी की नज़रें खास कर हैप्पीएस्ट माइंड पर रहनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो अपडेट है वो तो मैं आपको बताऊंगा। अभी एक डिमांड जोन जो देखने को मिलता है हैप्पीएस्ट माइंड में, वो मैं आपके आगे रखता हूँ। जब जब यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर, इस चार्ट को थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए कहाँ पर आता है, लगभग हम कह सकते हैं कि 744 रुपीज़ या 750 के आसपास जब भी शेयर आता है उसके बाद में कमबैक देखने को मिलता है दोस्तों। और आप यहाँ पर खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अभी भी ये ऐसे जो लेवल से 3 बार देखने को मिले, लगभग जो 760 या 50 के बीच में की बात हम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल भी ये डिमांड जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी ये अगर लेवल तोड़ दिया, आपको मैं बता क्यों रहा हूँ कि इस पॉइंट को, ये जो डिटेल्स है उसको देखना क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर अभी स्टॉक आकर खड़ा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड में अगर हमें ये चीज़ें क्रॉस ओवर होते हुए देखने को मिली, तो एक बड़ी हम गिरावट भी कह सकते हैं कुछ समय के बाद में देखने को मिले। बट अगर सिचुएशन अच्छी रही तो बिल्कुल यहाँ से फिर से हमें आपको 1000 की तरफ हैप्पीएस्ट माइंड बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। अभी ये चार्ट पैटर्न की बातें हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड हो गई। अब दोस्तों स्टॉक के अंदर के जो चेंजेस है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो हैप्पीएस्ट माइंड के पहले ही प्रमोटर ने बता दिया था कि वो अपना स्टेक कम करने वाले हैं, और उन्होंने धीरे धीरे स्टेक दोस्तों कम किया। बट पिछले कुछ क्वार्टर से उनका स्टेक कांस्टेंट है, यानी कि जून 2024 और सितंबर 2024 में कोई चेंज नहीं। बट दोस्तों सबसे बड़ा चेंज आया कहाँ पर वो मैं आपको बताता हूँ। एफआईएस का जैसे कि वैसा ही स्टेक है 5.33%, कोई बहुत बड़ा कुछ भी यहाँ पर बदलाव नहीं। बट डीआईएस देखिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2.85 से डायरेक्ट 4.18 स्टेक किया। दोस्तों बेचा किसने, ये भी सवाल आना चाहिए। तो पब्लिक का 45.82%
जो स्टेक था वो कम हुआ, और वो कितना हुआ 44.61, यानी कि बड़े निवेशक ने जो माल उठाया 2% के करीब का सितंबर महीने में, और वो किसने उठाया वो भी मैं आपको बताता हूँ। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो है उन्होंने 1.05% का स्टेक दोस्तों इस कंपनी में खरीदा। अब देखिए किसने खरीदा, क्यों खरीदा, वो उनका उनका पॉइंट रहता है दोस्तों, बट हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है वो काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर अभी सनराइज रहेगा, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है इनके लिए अभी धीरे धीरे पटरी पर आते हुए दिखाई दे रही है। समय तो लगेगा दोस्तों, बट इनके बिजनेस की क्वालिटी की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड एक कंपनी ऐसी अच्छी है जिसका मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस वाला है, और इनके बिजनेस के जो क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विसेज है वो भी अच्छे हैं। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, डिजिटल बिजनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, बहुत अच्छा बिजनेस हैप्पीएस्ट माइंड का दोस्तों दिखाई देता है। अगर दोस्तों आप ये 3 अक्टूबर 2024 के भी कुछ अपडेट्स को देखेंगे तो आपको और एक पॉइंट नज़र आएगा कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी टारगेट 280 टू 300 मिलियन डॉलर में, मैं आपको बता रहा हूँ मिलियन रन करने से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और वी हैव डबल इन 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो मैनेजमेंट काफ़ी बड़े ग्रोथ से रिलेटेड बातें कर रहा है दोस्तों, तो कोई ना कोई बड़ा एक्सपेक्टेशन वो रखते होंगे, उनको यहाँ पर आगे आने वाली सिचुएशन और जो ग्रोथ का उन्हें अच्छे खासे लेवल पर पता होगा दोस्तों। जैसे कि कोविड-19 के टाइम में भी जो ग्रोथ देखने को मिली थी आईटी सेक्टर के अंदर, जो बूम आया था अच्छा खासा आईटी वालों का, तो यहाँ पर किस्मत चमक गया था, आपने देखा होगा। तो वैसा ही एक्सपेक्टेशन मार्केट के अंदर भी यहाँ पर आईटी से रख रहे लोग, बट दोस्तों यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो तो बिल्कुल काफ़ी कॉन्फिडेंस में देखने को मिलते हैं। तो आपको हैप्पीएस्ट माइंड अगर आपके पास है तो आपने लॉन्ग टर्म की तरह सोचना चाहिए। ख़रीदना चाहते हो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर ऑलरेडी दोस्तों अच्छे खासे यहाँ पर करेक्शन पे चल रहा है। अगर आप टॉप टू बॉटम भी देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आधे दाम में 50% से ज़्यादा यहाँ पर डिस्काउंट में हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर अवेलेबल है। तो आप चार्ट पैटर्न पर भी देख सकते हो, देखिए 50% से ज़्यादा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आप समझ गए हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड डिटेल।